एक्सिस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप, पानी की एक बूंद के अंदर कितना प्रेशर ज्यादा रहेगा बाहर के प्रेशर के कंपैरिजन में। तो लेट एक्सिस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप बी पी। हमने कहा कि बाहर का जितना भी प्रेशर है उससे पी एक्स्ट्रा है, कहां? लिक्विड ड्रॉप के अंदर। बाहर क्या चीज है? बाहर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसे मैं लिख रहा हूं कैपिटल पी से, और एक्सिस प्रेशर को मैंने किससे लिखा? स्मॉल पी से लिखा। ठीक है। सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन है एस। किसका सरफेस टेंशन? इस लिक्विड का सरफेस टेंशन। इस लिक्विड का सरफेस टेंशन है एस, और इसके अंदर एक्सिस प्रेशर है। कितना एक्सिस प्रेशर है? पी। इसके अंदर एक्सिस प्रेशर, वो सॉरी स्मॉल पी एक्सिस प्रेशर है। ठीक है। अब यहां देखो दो कंडीशंस है, दो कंडीशन है। जो इसके अंदर एक्सिस प्रेशर है, वो एक्सिस प्रेशर इस लिक्विड ड्रॉप को बाहर की तरफ फैलाने की कोशिश में है, लेकिन इस लिक्विड का जो सरफेस टेंशन है वो हमेशा अपनी सरफेस को कम करने की कोशिश में है। वो इसे अंदर, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल पर अंदर की तरफ फोर्स कर रहा। तो दो फोर्सेस यहां काम कर रही हैं। एक तो सरफेस टेंशन की फोर्स जो इसे लगातार सिकोड़ने की कोशिश में है, और एक्सिस प्रेशर जो इसे बॉम्ब की तरह फाड़ने की कोशिश में, फैला देने की कोशिश में। लेकिन यह ना फैल रहा ना सिकुड़ रहा। तो इसका मतलब दोनों इक्वल, दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट काम कर रहे हैं। जो इसे फाड़ देने वाला एक्सिस प्रेशर है वो, और जो इसे सिकोड़ देने वाला सरफेस टेंशन है, दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है। अब एक सेकंड के लिए ये मान लो कि सरफेस टेंशन को हमने कहा रुक जा भाई, तू काम मत कर अपना, तू जरा थोड़ी देर के लिए चुप हो जा, तू अपना काम भूल जा थोड़ी देर के लिए। सरफेस टेंशन ने कहा ठीक है मैं भूल गया। तो फिर ये एक्सेस प्रेशर क्या करेगा? इसे ग्रो करा देगा, बड़ा कर देगा ना इसको। अगर सरफेस टेंशन यहां से हट जाए, सरफेस टेंशन काम करना बंद कर दे, है ना? तो इसने इसे ग्रो करा दिया, इस पूरी ड्रॉपलेट को इसने ग्रो करा दिया और इसकी रेडियस को बड़ा करा दिया। किसने? एक्सिस प्रेशर ने। जो एक्सिस प्रेशर क्रिएट हो गया इनसाइड द ड्रॉप, इस एक्सिस प्रेशर ने इसे ग्रो करा के इसे बढ़ा दिया। कितनी रेडियस बढ़ा दी इसकी? मैं कह रहा हूं इसकी रेडियस डी आर बढ़ा दी, छोटी सी छोटी सी छोटी सी रेडियस, बिल्कुल एक्सिस प्रेशर ने। तो इस ग्रो कराने के लिए कुछ वर्क तो करना पड़ा। कौन ग्रो करा रहा है इसको? ये एक्सिस प्रेशर ग्रो करा रहा है, तो एक्सिस प्रेशर को वर्क करना पड़ेगा। ठीक है। let the axis pressure expand the drop by dr। ठीक है। तो फिर कुछ कुछ तो काम करना पड़ेगा। वर्क डन बाय एक्सिस प्रेशर, W इज इक्वल्स टू व्हाट? फोर्स इंटू डिस्टेंस। चलो डिस्टेंस तो हो गई, कितना डिस्टेंस चला ये? डी आर। अब फोर्स कितनी है? फोर्स आप सब जानते हैं, फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर कितना? एक्स्ट्रा प्रेशर इसके अंदर पी है। कितने एरिया पर काम कर रहा है ये? कितने एरिया पर काम कर रहा है? इस पूरी ड्रॉप पर काम कर रहा है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। वॉल्यूम क्यों लोगे आप? प्रेशर इज इक्वल टू क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। तो कितनी फोर्स लगा रहा है ये? जो भी वॉट एवर द एक्सिस फोर्स, और ये 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब ये जो वर्क किया है एक्सिस प्रेशर ने, वर्क करा है, ये किसके अगेंस्ट करा है?
दिस वर्क इज डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन, क्योंकि सरफेस टेंशन इसे सिकुड़ने की कोशिश में रही है, उसके अगेंस्ट ही तो इसने बाहर को बिगाड़ दिया। तो वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन W इज इक्वल टू क्या होता है, S डेल्टा A, या नहीं? याद करो, S क्या है, सरफेस टेंशन, डेल्टा A क्या, इंक्रीज एरिया। अब S तो ये हो गया, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। जब ये पूरी की पूरी ड्रॉप एक्सपेंड हो गई तो कुछ तो इसका एरिया बढ़ गया है ना। उस एरिया को बढ़ाने के लिए तो इसने वर्क करा एक्सिस प्रेशर ने। तो फाइनल एरिया कितना हो गया, फाइनल एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर प्लस डी आर। इनिशियल एरिया कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर, ओ सॉरी होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि नई रेडियस आपकी बन गई आर प्लस डी आर। ओरिजिनल रेडियस थी कितनी, आर, मैंने यहां से 4 पाई कॉमन ले लिया। ओके, तो क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस डी आर होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सॉरी। अब एक काम और कर रहा हूं, देखना यहां से भी मैं आर कॉमन ले रहा हूं, 4 पाई एस, और यहां से भी मैंने आर ले लिया कॉमन, तो आर प्लस डी आर बाय आर, और जो होल स्क्वायर है वो तो यही लगा हुआ है ना, यहीं से तो बाहर लिया मैंने, जो चीज बाहर आएगी उसके भी तो होल स्क्वायर बनेगा, माइनस आर स्क्वायर। अब देखना जरा ध्यान से, थोड़ा लंबा खेल कर लिया मैंने। जब मैं इसे ओपन करूंगा तो क्या बनेगा, आर स्क्वायर आर प्लस 1 बचेगा भाई यहां पर, हाँ ये 1 बचेगा आपका, होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अब जरा देखना तो ध्यान से, 4 पाई एस, फिर इस पूरे में से मैंने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा, 1 प्लस डी आर बाय आर होल स्क्वायर माइनस 1। यहां तो 1 है ही, डी आर की वैल्यू बहुत छोटी है एज कंपेयर टू कैपिटल आर, तो ये पूरा फ्रैक्शन डी आर बाय आर कितना है, लेस देन 1। ये पूरा फ्रैक्शन डी आर बाय आर क्या है, लेस देन 1। तो मजे आ गए, क्या लगा दे, बोलो, किसी ने अभी आवाज दी, क्या लगा दे, बाइनोमियल थ्योरम, जुगाड़ लगा दे अपना, कौन सा बाइनोमियल थ्योरम जिसमें कि हायर पावर छोड़ देते हैं। तो क्या हुआ, तो हम यहाँ बाइनोमियल थ्योरम का जुगाड़ लगाते हैं, और बाइनोमियल थ्योरम में क्या था कि इसे ब्रैकेट को ओपन करने के लिए सिंपली क्या करना है हमने, कि जो ब्रैकेट के ऊपर जो भी पावर है उसे यहाँ दूसरे वाले में मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 2 डी आर बाय आर माइनस 1, ये वाला माइनस 1। ये कैसे आ जाता है, ये कहानी मैंने पूरी तो आपको बताई नहीं थी, ये आपको मैथमेटिक्स में ही पढ़ना था, मैथमेटिक्स में अगर नहीं भी पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, फिजिक्स में तो इसे यूज करना ही पड़ेगा, बच ही नहीं सकते इस चीज से। अब ये 1 खत्म हो गया, यहां से 1 खत्म हो गया ना, तो अब आपके लिए वर्क कितना बचा, अब आपके लिए वर्क बच गया, अब आपके लिए वर्क बच गया 4 पाई एस आर स्क्वायर 2 डी आर बाय व्हाट, आर, ये वर्क हो गया। ये वर्क है अगेंस्ट सरफेस टेंशन, और वर्क करा कितना अगेंस्ट वर्क प्रेशर ने, P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। यही तो वर्क है जो एक्सिस प्रेशर ने किया है, और यही तो वर्क है जितना वर्क किया है, दोनों आपस में इक्वल है, ये आपस में इक्वल है ना भाई। आपने ये पेन है, ये सरफेस से ऊपर अर्थ अर्थ से इसे ऊपर उठा दिया, तो आपने इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी mgh, कहां से आई थी, जो इस पर वर्क किया वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी आपने बढ़ा दी, लेकिन उसकी कीमत आपको क्या चुकानी पड़ी, वर्क। तो आपने जो है वर्क करा अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट करा,
वो सरफेस एनर्जी के इक्वल होगी। तो अब यहां से क्या है, कितना वर्क हुआ था, कितना वर्क किया था एक्सिस प्रेशर ने, एक्सिस प्रेशर ने वर्क किया था P इंटू 4πr² इंटू dr। और कितना वर्क हुआ लिक्विड की सरफेस पर, कितना वर्क हुआ 4πsr² 2dr/r। देखना तो सही जरा, dr यहां से कैंसिल, 4πr², 4π और r² कैंसिल, यहां से तो बच गया p, यहां से कितना बचा देखो, एक तो s बच रहा ऊपर, एक क्या बच रहा 2s/r। ये आपका हो गया एक्सिस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। एक्स्ट्रा प्रेशर, टोटल प्रेशर कितना होगा, टोटल प्रेशर कितना होगा, एक्सिस प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो टोटल प्रेशर कितना हो गया, टोटल प्रेशर हो गया 2s/R इंटू सॉरी प्लस P जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। टोटल प्रेशर कितना हो गया 2s प्लस 2s/R प्लस एक्सिस प्रेशर P। तो लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक्स्ट्रा प्रेशर कितना है, एक्सेस प्रेशर कितना है 2s/R। डिपेंड करता है सरफेस टेंशन पर, जितनी ज्यादा सरफेस टेंशन होगी उतनी ज्यादा उसके अंदर एक्सेस प्रेशर होगा। डिपेंड करता है रेडियस पर, जितनी छोटी रेडियस होगी उसके अंदर उतना ही ज्यादा प्रेशर एक्स्ट्रा हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसका इसका सबूत भी आपके पास पता होता है। देखो ये तो बात है हमारी क्या, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए ड्रॉप। ड्रॉप देखो, ड्रॉप ड्रॉप कौन सी है, ड्रॉप ये है, इसके अंदर पूरा लिक्विड भरा हुआ है, बाहर क्या है एयर। इसकी कितनी सरफेस है, वन सरफेस। और अगर आप बात करें बबल, तो बबल में क्या है, ये लिक्विड की लेयर, यहां भी एयर, यहां भी एयर। तो किसकी कितनी सरफेसेस है बोलो, टू सरफेसेस। तो कोई मुझे बता सकता है कि बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होगा, लिक्विड की सरफेस, लिक्विड की ड्रॉप के अंदर तो एक्सेस प्रेशर है 2s/R। बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होगा, बबल के अंदर है कितना, ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर, फालतू प्रेशर है 2s/R। जबकि ड्रॉप की एक सरफेस थी, बबल की दो सरफेस है, तो इसके अंदर कितना प्रेशर एक्स्ट्रा होगा, एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्सेस प्रेशर कितना होगा, कितना प्रेशर बाहर वाले से कितना एक्स्ट्रा प्रेशर होगा इसके अंदर। एक्सेस प्रेशर इनसाइड बबल कितना होगा, ये ध्यान से सोचो, ध्यान से। वो ड्रॉप जिसपे सिर्फ एक सरफेस है, वो ड्रॉप जिसके पास सिर्फ एक सरफेस है, इस ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर है 2s/R। वो बबल जिसके पास दो सरफेसेस है, जिसके पास दो सरफेसेस है, इसके अंदर कितना एक्स्ट्रा प्रेशर होगा, इसके अंदर होगा 4s/R। क्योंकि एक 2s/R तो ये वाली सरफेस क्रिएट करेगी, अंदर की तरफ क्रिएट कर रहा है ना, और 2s/R ये वाली सरफेस क्रिएट करेगी, अंदर की तरफ क्रिएट कर रहा है। तो टोटल प्रेशर इसके अंदर एक्सेस कितना हो जाएगा 4s/R। सिंपल सी बात है, जितना छोटा बबल उतना ही ज्यादा उसके अंदर प्रेशर, जितना छोटा बबल उसके अंदर उतनी ज्यादा प्रेशर। कल सुबह नहाते हुए देखना ये एक्सेस प्रेशर का खेल पानी की बाल्टी में। अभी तो सब लगभग ठंडे, सभी ठंडे पानी से नहा रहे ना, गर्म पानी से तो कोई नहीं नहा रहा ना। नहाना शुरू कर दिया गर्म पानी से, ताजे पानी से, सबमर्सिबल के। हाँ जी, तो ये पानी है आपका, पानी की बाल्टी में, पानी की बाल्टी में ऊपर से पानी गिर रहा है। बाल्टी से नहाते हो शावर से नहाते हो, बाल्टी से। बाल्टी का जो मजा हो शावर में कहाँ है ना, जो बाल्टी का मजा हो शावर में कहाँ होता है, बाल्टी में एकदम। मैं एक बार एक होटल में गया, मैं शावर लगा हुआ था, बहुत साल पहले की बात है, शावर खोला, ऐसा लग रहा था पानी भीग ही नहीं रहा, मैं बाल्टी से भर कर डालते मजा आ जाता। तो वो पानी आ रहा था यहाँ पर, यहाँ और यहाँ क्या बंदे रहते,
बबल बनते रहते हैं यहाँ, है ना। अब आज कल जाके ध्यान से देखना, एक ये बबल और एक इससे चिपक के दूसरा बबल, एक ये बबल इससे चिपका हुआ एक दूसरा बबल, एक ये वाला बबल इससे चिपका हुआ दूसरा बबल, बहुत सारे बबल आपस में चिपक चिपक के बनते हैं। आप जरा ध्यान से देखना, जैसे ही छोटा बबल बड़ा बबल एक दूसरे के पास आएंगे इसके अंदर घुस जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा वाला बड़े वाले के अंदर एंटर करके बड़े वाले को और बड़ा कर देगा, फिर फट भी जाएगा। जब दो चार बबल इसके एक ही के साथ दो चार बबल जुड़ते चले जाएंगे तो एक्सिस प्रेशर जबरदस्त पतला हो जाएगा, वो लेयर जो है वो फट जाएगी। क्यों क्यों छोटा वाला बबल बड़ी वाले बबल के अंदर घुस जाता है? क्योंकि इसकी रेडियस कम है, प्रेशर इसके अंदर एक्सेस प्रेशर 4s अपॉन स्मॉल आर, और इसके अंदर प्रेशर कितना एक्स्ट्रा 4s अपॉन कैपिटल आर। ये आर छोटा तो ये बड़ी क्वांटिटी है, इसमें हाई प्रेशर है इसमें लो प्रेशर है। और एयर का फ्लो हमेशा कहां से कहां होता है? एयर का फ्लो हमेशा होता है हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ को। कभी कभी आप वो जो खिलौना होता है बबल बनाने वाला, उसमें बबल बनाओ, दो दो बबल जुड़े हुए निकल जाए, तो आप उन्हें ध्यान से देखना, छोटा वाला बबल तुरंत इसके अंदर घुस जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ज्यादा प्रेशर है। या तो बबल बना रहेगा ये कुछ देर तक, लेकिन इसके बीच में अगर ये पार्टीशन टूट गया तो तुरंत छोटा वाला ही बड़े के अंदर जाएगा, बड़ा वाला और फूल जाएगा। ऐसा नहीं होगा बड़ा वाला छोटे में जाए इसको और फुला दे। क्यों? क्योंकि जितना छोटा बबल है उसके अंदर एक्सिस प्रेशर उतना ही ज्यादा है। बड़े वाले बबल में भी प्रेशर बाहर के कंपैरेटिवली ज्यादा है। देखो बाहर का मैं कह रहा हूं, बाहर का एटमॉस्फेयर प्रेशर जानते हैं आप में से किसी को पता है कितना होता है? कितना? 180 तो है ही, 180 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्चुअल में कितना होता है? हाँ 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 1.01 बार। हाँ सही कह रहे हो आप। तो इसके अंदर प्रेशर कितना है? सपोज इसके अंदर प्रेशर है 1.01 से 0.1 एक्स्ट्रा है। अब ये छोटा वाला बबल, छोटे वाले बबल के अंदर कितना है? 1.01 तो है ही एटमॉस्फेयर का, प्लस 0.2 है इसके अंदर। तो फिर किधर प्रेशर ज्यादा है? यहाँ प्रेशर तो दोनों में बाहर से ज्यादा है, लेकिन किसमें और भी ज्यादा है? यहाँ तो ज्यादा है, यहाँ और भी ज्यादा है छोटे वाले बबल में। तो जब दोनों मिलेंगे तो छोटे वाले बबल में से एयर कहाँ चली जाएगी? बड़े वाले बबल के अंदर चली जाएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को। बात समझ आइए? एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप।